Okay, beta. So we are going to start our chapter 2. Name of the chapter is acid, base and salt. Before I discuss about acid, base and salt, let us learn few important compounds which are very important in this chapter. अगर हमें ये compound याद नहीं होंगे तो हम इस चैप्टर को बेटा समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए कैसे। जैसे मैंने पूछा कि मुझे सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है तो H2SO4। ऐसो मैंने पूछा नाइट्रिक एसिड तो HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड इज सेम, इसे विनेगर के नाम से भी जाना जाता है, CH3COOH। Then we have carbonic acid. Carbonic acid is combination of CO2 and H2O and it is known by the name of H2CO3. So keep in mind ये दो चीज़ों से बना है, वाटर और इसके कॉम्बिनेशन से, और इसको CH2O3 भी बोल देते हैं और H2CO3 ऐसे बोलते हैं। So caustic soda NaOH and potassium hydroxide KOH। यहाँ पे मैंने कुछ एसिड और कुछ बेस की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो अभी मैंने आपको बताया नहीं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, बट मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे दी हैं और अब बताऊँगा क्या होता है एसिड और बेस। देखो ये दो बेस हैं बस, बाकी सारे एसिड हैं। दिस इज बेस, दिस इज एग्जांपल ऑफ बेस, बाकी ऊपर वाले सारे एसिड हैं जितने भी मैंने लिखे हैं। कीप इन माइंड। तो ये हमें याद होने बहुत ज़रूरी हैं। पेपर में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद सो एंड सो कंपाउंड, या नाइट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, टेल क्या बनेगा। तो अब आपको पता होना चाहिए नाइट्रिक एसिड होता क्या है। सो नाइट्रिक एसिड इज HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। तो ये जो है ना, बस लास्ट वाले दो छोड़ के बाकी सारे एसिड्स हैं। सो दिस वी हैव टू लर्न, 10-12 हैं, ज़्यादा नहीं है, तो इसे नोट कर लीजिए। यस बेटा, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड, इसको विनेगर भी बोला जाता है, इसमें पानी डाल दो तो इसको विनेगर बोल देंगे। कार्बोनिक एसिड H2CO3, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसके अलावा और भी कई कंपाउंड हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अभी फिलहाल आप इसे जस्ट कीप इन माइंड एंड राइट इन कॉपी। किसी का कुछ रह जाए तो बाद में अब कर लेना। अब आते हैं हम आगे। अब ये चैप्टर हमारा शुरू हो जाता है और इस चैप्टर में जैसे हमने एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ना है। तो एसिड और बेस का अभी मैंने मीनिंग तो बताया नहीं, पहले मैं एसिड और बेस का आपको मीनिंग बता दूँ। चलो देखो, अब ये एसिड क्या होता है, जैसे चैप्टर का नाम है ना एसिड बेस सॉल्ट। इफ आई आस्क यू क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, तो हम छोटी क्लास से शुरू करते हैं। हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, सोर इन टेस्ट। ठीक है, तो ये पहला छोटी क्लास में पढ़ा है कि व्हाट आर एसिड्स, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। जैसे हमें डकार आती है तो कई बार खट्टा खट्टा सा लगता है मुंह में, तो वो एसिड ही होता है। ठीक है, या विनेगर आप लेते हैं उसका जो टेस्ट है, या दही का जो टेस्ट है, दही इज एसिडिक तो वो भी खट्टी लगती है, तो सॉर इन टेस्ट। ये सिंपल डेफिनेशन है। हमें सारे एसिड टेस्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। नंबर 2, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस, याद आ गया, एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड, ये दूसरी डेफिनेशन है, ये भी हमें पता है। अब एक तीसरी डेफिनेशन है जो हम आपको 10th में सिखाएंगे। एसिड्स फॉर्म H प्लस आयंस व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। एक ये भी पहचान है, मतलब ये तीन डेफिनेशनें हैं। इन तीन, जैसे सॉर इन टेस्ट, हम टेस्ट नहीं कर सकते तो उसको लिटमस में डाल के देखो, ब्लू टू रेड। और भी पैरामीटर्स हैं जैसे फॉर्म H प्लस आयन इन वाटर। तो ये एसिड की डेफिनेशन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, अगर मैं HCl को पानी में डाल दूं तो ये टूट के H प्लस एंड Cl नेगेटिव बनाएगा, तो H प्लस बन रहा है तो इसे एसिड बोल देंगे। HCl एसिड क्यों है, क्योंकि ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर सकता है, H प्लस आयंस बनाता है। तो ये तीनों की अब तीनों डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। तो अब कोई आपसे पूछे कि भाई टेल अबाउट एसिड, तो आप बताइए एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट, they convert blue litmus to red, form H plus ions when dissolved in water। ड्राई कंडीशन में आयंस नहीं बनेंगे, इस चीज़ का याद रखना। H plus ions कब बनेंगे, when dissolved in water।
फॉर्म H प्लस आयंस, पूरा लिख लेना, व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, एंड कीप इन माइंड कि अगर कंडीशन ड्राई है, पानी नहीं है, तो आयंस नहीं बनेंगे, ये ध्यान रखो नोट की फॉर्म में। नो वाटर नो आयन, मतलब अंडर ड्राई कंडीशंस आयंस आर नॉट फॉर्म, अंडर ड्राई कंडीशंस, under dry conditions ions are not formed, keep in mind। तो ये तो हो गया हमारा एसिड के लिए। लेट्स टॉक अबाउट बेस। अब इसी तरह से बेस की भी डेफिनेशन है। सो बी फॉर बेस, बी फॉर बिटर। तो सबसे पहली डेफिनेशन, बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, कड़वे, बिटर इन टेस्ट। फिर नंबर 2 डेफिनेशन क्या बन जाएगी, दे कन्वर्ट रेड लिटमस लिटमस टू ब्लू। टू ब्लू। तो ये तो हमें याद ही था। अब यहाँ पे नई डेफिनेशन कौन सी है, रेड लिटमस टू ब्लू, थर्ड वाली डेफिनेशन, फॉर्म OH माइनस आयंस इन वाटर, दे फॉर्म OH माइनस आयंस इन वाटर। ये वाटर जरूरी है, ड्राई कंडीशन में नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH है, इसको पानी में डाल दो, तो इसको पानी में डालेंगे तो Na प्लस और OH नेगेटिव बनेगा, हाइड्रोक्साइड। OH negative ions are known by the name of hydroxide ions, and H plus ions are known by the name of hydrogen हाइड्रोजन। ions। चलिए बेटा इसे कॉपी कीजिए, देन आई टेल यू अबाउट सॉल्ट। हाँ जी बेटा, एसिड की डेफिनेशन पता चल गई, बेस की डेफिनेशन पता चल गई। इसमें हमें एक नई डेफिनेशन पता चली कि एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयंस बनाए पानी में। तो एसिड और बेस का आयंस बनना जरूरी है, और ये ड्राई कंडीशन में नहीं बनेगा कभी भी, मॉइस्चर वाली कंडीशन में बनेगा। तो मैंने यहाँ नोट में डाला है, अंडर ड्राई कंडीशंस आयंस आर नॉट फॉर्म्ड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आयंस बनने के लिए कंडीशन है हमारी मॉइस्चर या पानी का होना जरूरी है। अगर ड्राई कंडीशन है तो आयंस नहीं बनेंगे। अब हम चलते हैं आगे एंड विल लर्न अबाउट बेस, सॉरी सॉल्ट्स। तो हमने एसिड सीख लिया क्या होता है, हमने बेस सीख लिया क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सॉल्ट्स। अब ये सॉल्ट्स क्या होते हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, एसिड और बेस की अगर हम रिएक्शन करवा दें, एसिड और बेस की रिएक्शन करवा दें, तो हमें मिलेगा सॉल्ट एंड वाटर। ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। और इस रिएक्शन को वी से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अब कोई आपसे पूछे व्हाट इज सॉल्ट, तो सॉल्ट इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। इस रिएक्शन को और क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब एक इक्वेशन दे दो, एसिड की एग्जांपल ले लो HCl, बेस की एग्जांपल ले लो NaOH। अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से निकल जाएगा तो वाटर बन गया, H और OH जुड़ गया तो वाटर बन गया, NaCl जुड़ गया तो सॉल्ट बन गया, NaCl एंड यू विल गेट वाटर। चलो इसे कॉपी कर लो साथ के साथ। तो कोई आपसे पूछे कि भाई व्हाट इज सॉल्ट, तो सॉल्ट बताइए, सॉल्ट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। एंड क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन। एग्जाम्पल आपके सामने है, एसिड HCl ले लो। जब भी हम एसिड की बात करेंगे ना तो मोस्टली आप HCl लेना, और बेस की बात करेंगे तो NaOH लेना। बेस वो होता है जिसमें OH हो, एसिड वो होता है जिसमें H हो, और इनके कॉम्बिनेशन से NaCl बन जाएगा और हमें मिलेगा साथ में वाटर। ठीक है। अब इसी के बाद एक टॉपिक आता है, इस टॉपिक का नाम है हमारा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडिकेटर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब देखो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे हमारी गाड़ियों में इंडिकेटर लगे होते हैं, तो अगर उसको हम जलाएंगे तो पीछे वाले को पता चल जाता है कि इस बंदे ने राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। ऐसे ही एसिड बेस चैप्टर में इंडिकेटर्स को प्रॉपरली कहते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। तो ये इंडिकेटर्स होते क्या हैं, इंडिकेटर्स आर बेसिकली द substances detect which detect the presence of acid
and base. So what are indicators? Indicators are the substances which detect the presence of acid and base. जैसे लिटमस है, तो लिटमस सोल्यूशन जब आप लिटमस पेपर को एसिड में डालोगे तो वो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाता है. तो दैट लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर इज और इंडिकेटर. आई होप अभी समझ में आया आपको इंडिकेटर क्या होता है. Yes, इंडिकेटर्स वो केमिकल हैं या वो चीज़ें हैं जो हमें बताती है कि ये एसिड है या बेस है, बाय चेंजिंग कलर, बाय चेंजिंग स्मेल, या और भी कुछ ऑब्जर्वेशन हो सकती है. तो जो लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर एक इंडिकेटर ही तो है कि अगर हम उसको एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस टू रेड हो जाएगा, और उसको हम बेस में डालेंगे तो रेड टू ब्लू हो जाएगा. तो इट शोज कि जो लिक्विड है या जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है. अब जो हमारे इंडिकेटर्स हैं ये हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. Indicators can be divided into 3 categories या you can say 3 types. पहली टाइप का नाम है नेचुरल इंडिकेटर्स. नेचुरल इंडिकेटर में आपका लिटमस सॉल्यूशन, टर्मेरिक, ये सब आ जाते हैं. नंबर 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स. आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स. सिंथेटिक होते हैं केमिकल वाले, सिंथेटिक होते हैं केमिकल वाले. And number 3 is olfactory, olfactory indicators. Olfactory indicators are related with sense of smell. कि अगर एसिड होगा तो स्मेल कुछ और हो जाएगी, बेस होगा तो स्मेल में कुछ चेंज आ जाएगी, तो उसे कहते हैं olfactory indicators. तो हमें यहाँ पे मोटा मोटा ये समझ में आया कि एसिड और बेस को डिटेक्ट करना है कि वो प्रेजेंट है या नहीं है. तो डिटेक्ट करने वाले केमिकल को या सब्सटेंस को हम नाम दे देते हैं इंडिकेटर्स. अब इंडिकेटर्स आपको बताया कि इसकी 3 कैटेगरीज हैं. कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? नेचुरल, नेचुरल होता है जो नेचुरल चीज़ों से बनता है, जैसे प्लांट एक्सट्रैक्ट से, है ना, प्लांट नेचुरल चीज़ों से, टर्मेरिक. आर्टिफिशियल हो गया हमारा सिंथेटिक और केमिकल से बनाया हुआ. और ऑल्फैक्टरी हो गया वो इंडिकेटर जिसमें स्मेल चेंज हो जाए एसिड और बेस की प्रेजेंस में. सो दे आर नोन बाय द नेम ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. चलिए बेटा इसको नोट कीजिए, नोट करके डन बोलिए. तो हमने बेटा सॉल्ट पढ़ लिया, इंडिकेटर पढ़ लिया, इंडिकेटर की हमने टाइप पढ़ ली. अब इन टाइप्स के एग्जांपल्स देखेंगे थोड़ी देर में. तो आते हैं अब यहाँ पे. अब यहाँ पे देखिए हेडिंग वही आ रही है, इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स की तो डेफिनेशन मैंने बता दी आपको. अब उसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस. तो लिटमस जो है ये नेचुरल इंडिकेटर में आता है और इसका न्यूट्रल सोल्यूशन पर्पल कलर का होता है. लिटमस सोल्यूशन कहते हैं इसको. पेपर पे गिरा दो तो लिटमस पेपर बोल देंगे. तो जो लिटमस होता है वो एसिड के केस में ब्लू टू रेड. तो कई बार ना बच्चे कंफ्यूज आते हैं, भाई एसिड में ब्लू टू रेड होता है या रेड टू ब्लू होता है. तो इसका शॉर्टकट है याद रखने का ABR. ABR का मतलब है एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड. ये शॉर्टकट है कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि एसिड ब्लू से रेड जाता है या रेड से ब्लू जाता है. तो ABR शॉर्टकट याद रख लो, ABR एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड. ठीक है. अब देखिए लिटमस इज अवेलेबल एज स्ट्रिप ऑफ पेपर इन 2 वेरिएंट, रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस. तो रेड लिटमस को आप बेस में डालेंगे तो रेड टू ब्लू हो जाएगा, एसिड में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा. ब्लू लिटमस को एसिड में डालेंगे तो ब्लू टू रेड हो जाएगा और बेस में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा ब्लू लिटमस को. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. द एसिड टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस, देखो मॉइस्ट लिखा है मतलब मॉइस्चर का होना जरूरी है, पेपर टू रेड, एंड बेस टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर टू ब्लू. तो यहाँ पे जो भी बताया हुआ है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया है, ये उसकी दोबारा से डिटेल आ गई. इसको बाद में जब मैं वीडियो भेजूंगा इसमें से कुछ नोट करना होगा तो पॉज करके लिख लेना, अभी राइट नाउ कॉपी में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है. अब आते हैं यहाँ पे. अब ये है हमारा मिथाइल ऑरेंज और है हमारा फिनोफ्थलीन. ये है हमारा आर्टिफिशियल इंडिकेटर. कौन सा इंडिकेटर बोला है मैंने? आर्टिफिशियल और सिंथेटिक. तो जैसे ये इंडिकेटर्स चल रहे हैं तो पहला इंडिकेटर हमने पढ़ा लिटमस. तो लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर. अब जो मैं अगला इंडिकेटर पढ़ा रहा हूँ ये है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन. बोथ आर सिंथेटिक, केमिकली प्रिपेयर्ड. सो आपसे कोई पूछ ले भाई आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स के नाम दो या सिंथेटिक इंडिकेटर्स के नाम दो, तो क्या आंसर आ जाएगा? मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन. तो हम यहाँ पे एक नोट लिख देते हैं
जिससे आपको ध्यान में रहेगा नोट। क्या है नोट में, इसी का नाम लिख देते हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। इसको जरा ना बोलने का तरीका देख लो, मैं कैसे बोल रहा हूँ, और स्पेल अलग है। फिनोफ, फिनोफ ये फ हो गया, थलीन, फिनोफ्थलीन, ठीक है जी। तो बोलने का तरीका, फिनोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन आर synthetic indicators, are synthetic indicators means they are made from chemicals. Methyl orange and phenolphthalein are synthetic indicators means they are made from chemicals. चलो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। अब इस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो मिथाइल ऑरेंज को अगर मैं एसिड में डाल दूँ तो उसका कलर हो जाएगा रेड। ओरिजिनली मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज होता है, तो अगर मैं मिथाइल ऑरेंज को एसिड वाले पानी में डालूंगा ना तो उसका कलर रेड हो जाएगा, यानी ये एसिड है। और बेस वाले में डालूंगा तो उसका कलर येलो हो जाएगा। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है, भाई आपको हमने मिथाइल ऑरेंज दिया, आप एसिड में डालोगे उसको तो क्या कलर मिलेगा, तो आंसर इज रेड। बेस में डालोगे तो क्या कलर मिलेगा, आंसर इज येलो। फिनोफ्थलीन को का जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, तो अगर मैं उसे एसिड में डालूंगा तो कलरलेस, और बेस में डालूंगा तो पिंकिश, रेडिश पिंक या पिंकिश हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इतना आज याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।